हाय, मैं हूं श्वेता कवात्रा, वेलकमिंग यू टू बायोग्राफीज। हमारी आज की कहानी शुरू होती है 1970 की एक शाम से, साउथ मुंबई के नॉवेल्टी सिनेमा से। यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे मोहन सहगल की फिल्म के प्रीमियर के लिए। फिल्म की हीरोइन नई थी और सभी उनकी एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही हीरोइन की गाड़ी वहां आकर रुकी, बाहर उतरी एक 16 साल की सांवली लड़की, जिसकी कमर थी 33 इंच की, घुंघराले बाल जूड़े में बंधे हुए और पहना था सुनहरा चमकीला गरारा। वहां मौजूद सुपरस्टार शशि कपूर ने तो यहां तक भी कह दिया, इतनी काली, मोटी और भद्दी एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में टिकेगी कैसे। सावन भादो फिल्म की ये काली, मोटी, भद्दी एक्ट्रेस को आज हम सब जिस नाम से जानते हैं वो है रेखा। Enigma, mystery, material girl, the star of stars, the eternal diva. Call her Madam X, Madam Ray, or simply Rekha. She's one of the rare few who doesn't even need a second name. लेकिन तकदीर भी कैसे खेल खेलती है ना। बचपन में रेखा की सबसे बड़ी स्ट्रगल रही अपना सेकंड नेम ढूंढना। तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली के प्यार की निशानी थी भानु रेखा। लेकिन रेखा के पिता उनके साथ नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने रेखा की पैटर्निटी भी कबूल नहीं की। रेखा का बचपन कई मायनों से असाधारण था। माँ पुष्पावली के लिए 2 लड़कियों की परवरिश करना आसान नहीं था, इसलिए पढ़ाई खत्म होने से पहले ही रेखा को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कुछ हद तक 60s और 70s के फिल्म जगत में ये एक ट्रेंड भी हो चुका था। कई एम्बिशियस मदर्स अपनी लड़कियों को समय से पहले ही मैच्योर करके एक्टिंग की दुनिया में भेज रही थीं। सारिका, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, इन्हीं में से एक बनी रेखा। 1968 में उनकी मां उन्हें सपनों की नगरी मुंबई ले आईं। तेरह साल की इस टीनेजर को पुष्पावली ने मुंबई के एक स्लीजी होटल में छोड़ दिया, एक ऐसी दुनिया में जो एक ओर अपने स्टाइल और ग्लैमर के लिए जानी जाती थी, तो दूसरी ओर अपनी रूथलेसनेस के लिए भी मशहूर थी। और कमाल की बात तो ये है कि सुपरस्टार जेमिनी की इस बेटी को उनकी पहली फिल्म खुद अपने ही दम पर मिली, और वो भी बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के। अपनी पहली फिल्म सावन भादो के लिए रेखा ने कुल 3 महीनों में ही हिंदी बोलना समझना सीख लिया। हालांकि अच्छी हिंदुस्तानी आने में अभी देरी थी। फिल्म रिलीज होने के बाद बेशक सुपरहिट साबित हुई, लेकिन ऐसे कई क्रिटिक्स थे जो उन्हें नकार रहे थे। यहाँ तक कि एक लीडिंग सेलिब्रिटी मैगजीन ने रेखा को क्रूड, क्लेवर, मनी स्टार्व्ड, डार्क कम्प्लेक्शन्ड एंड अफेयर हंग्री बुलाया। बट गुड प्रेस और बैड प्रेस, रेखा तो सबकी नजरों में आ रही थी। सावन भादो की रिलीज के एक ही हफ्ते में रेखा को कम से कम 18 प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने साइन कर लिया। I think she was born with that X factor, और the love affair that she has had, जो कैमरा के साथ उनका enduring love affair हुआ है, वो फर्स्ट फिल्म से ही शुरू हो गया था, even though she looked very different. कोई गाइड या मेंटर तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन पर्दे पर अपनी बॉडी लैंग्वेज में धार लाने के लिए उन्होंने मुमताज की तरह चलना, उठना, बैठना सीख लिया। रेखा के करियर में पहला टर्निंग पॉइंट था 1976 की दुलाल गुहा की फिल्म दो अनजाने। एक तो केवल 22 बरस की उम्र में उन्होंने एक एम्बिशियस वाइफ और एक बच्चे की मां का नेगेटिव रोल किया। दूसरा, इस फिल्म में वो सिर्फ हीरो की प्रेमिका ही नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट भी थीं। अमिताभ बच्चन से भी रेखा का परिचय इसी फिल्म में पहली बार हुआ, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों तकरीबन 2 अनजाने ही रहे। अब तक तो रेखा अमिताभ को सिर्फ अपनी दीदी भाई के पति के रूप में ही जानती थी। दीदी भाई यानी कि जया बच्चन। सुनने में आता है कि एक समय इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि जया कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच रेखा की तारीफ किया करती थी। इन्हीं दिनों रेखा को मिली मानिक चैटर्जी की गुलजार लिखित सेंसिटिव फिल्म घर। उनके अभिनय में पहली बार एक चुलबुली बेपरवाह लड़की के बजाय एक जिम्मेदार, रूटेड, इंटेलिजेंट औरत की झलक दिखाई दी। घर की शूटिंग के दौरान रेखा और को स्टार विनोद मेहरा का प्यार अपनी पीक पर था। कहा जाता है कि विनोद मेहरा उन दिनों रेखा के लिए विदेश से इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स लाया करते थे।
लेकिन रेखा की लाइफ का स्क्रीन प्ले बहुत दिलचस्प टर्न लेने वाला था। फिल्म के बनते बनते रेखा का चंचल मन विनोद मेहरा की जगह अमित जी के रंग में रंग गया। फिल्मकारों ने अमिताभ रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और पॉपुलैरिटी को जी भर के कैश किया। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। इन फिल्मों में दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में फर्क करना मुश्किल हो गया था। ये केमिस्ट्री आगे कैसे और किस हद तक बढ़ी, उसके लिए देखते रहिए बायोग्राफीज।